Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are fine and enjoying a beautiful life. On the behalf of Skill Learning Institute, we are going to start our next class. In today's class, we are going to study about parts of speech. उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी से इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स बेसिक कोर्स आज डे 5 हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इंग्लिश ज़ुबान में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की इम्पोर्टेंस क्या होती है और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख के आप कैसे कम्प्रीहेंसिवली इंग्लिश ज़ुबान बोल सकते हैं। चलें चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप कम्प्रीहेंसिवली अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो फिर आपकी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्या अहमियत रखते हैं और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप यूज़ करके कितना कम्प्रीहेंसिवली आप अपनी इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर को बेहतर कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे अपना रोल प्ले करते हैं और इंग्लिश ज़ुबान के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है और आप उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एवरी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर लफ्ज़ को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया जाता है। द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू द रोल अ वर्ड प्ले इन अ सेंटेंस। एक लफ्ज़ जुमले के अंदर जो अपना किरदार अदा करता है वो उसका ताल्लुक 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होता है। जिस तरह किसी वर्क प्लेस पे, किसी टीवी शो में जब सारे जो पार्ट्स हैं, सारी टीम मिलके जिस तरह से काम करती है, इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ज़ुबान के अंदर मिलके काम करते हैं। तो हम यूँ बेसिकली इसको समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली ऐसे टीम मेंबर्स की तरह काम करते हैं कि जो मिल के किसी काम को, किसी असाइनमेंट, किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ज़ुबान में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कितने हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इस पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपके साथ प्रीसाइजली मुख्तसरन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिएगा और हमारे इस फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द नाउन, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। हर वो चीज़ जो इस दुनिया में मौजूद है उसको इसम कहा जा सकता है। ग्रामेटिक डेफिनेशन पे जाएं तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन। इसकी टाइप्स पे जाते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 इसकी बेसिक टाइप्स आप डिस्कस कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? द वर्ड्स विच वी कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे होने वाले इस्तेमाल तमाम अल्फाज प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही इज़ राइटिंग अ बुक, असलम इज़ राइटिंग अ बुक। जब हम इसको ही इज़ राइटिंग अ बुक के साथ रिप्लेस करते हैं तो ये प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट थर्ड पर्सन। ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट जब बात करते हैं वर्ब, व्हाट आर द वर्ब्स? वर्ब्स को बेसिकली आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। किसी भी एक्शन काम को वर्ब कहते हैं। खाना, पीना, सोना, जागना वर्ब कहा जा सकता है। और बेसिकली 3 टाइप्स, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स। मेन वर्ब क्या होता है? जैसे जो पूरे जुमले के अंदर एक मेन रोल प्ले करता है। जैसे ही प्लेज अ क्रिकेट मैच, और जो प्लेज आता है ये मेन वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव,
हैड, शैल, विल, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं। नंबर थर्ड, मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, ये 4-5 अल्फाज हैं जिनको आप वर्ब के तौर पे, मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। व्हाट आर द एडवर्ब्स? बेसिकली ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब की हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे सडनली, अब्रप्टली, फास्टली, सम, फ्यू, ये सारे के सारे एडवर्ब्स आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं बात करूंगा एडजेक्टिव। व्हाट आर द एडजेक्टिव्स? बेसिकली ये कोई खूबी हो सकती है, खामी हो सकती है। मिसाल के तौर पे शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक एडजेक्टिव है। इसमें ब्यूटीफुल जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, जब वेरी फास्ट लगाते हैं तो वो एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और जब हम कहते हैं कि ही इज़ टॉल बॉय, तो टॉल को आप यहाँ पे एडजेक्टिव खूबी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा कि खूबी भी, खामी भी, दोनों को एडजेक्टिव में ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जब बात करूँगा तो प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस होती क्या हैं? बेसिकली किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ की पोजीशन को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेपोजिशन है। जैसे ही इज़ स्टैंडिंग ऑन अ चेयर, ऑन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ये प्रेपोजिशन है। ही इज़ सिटिंग इनसाइड द कार, इनसाइड जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ये प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि अल्फाज को कनेक्ट करके जब किसी चीज़ की पोजीशन, हालत बताई जाती है, उसको प्रेपोजिशंस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम कंजंक्शन की बात करते हैं तो कंजंक्शन बेसिकली वो अल्फाज होते हैं जो दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे एंड, बिकॉज, आप यूँ कह सकते हैं कि ही इज़ लेट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ही इज़ इल, वो बीमार था जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं पहुँच पाया। एंड, बिकॉज, ये वो अल्फाज हैं जो कि कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इंटरजंक्शन, ये क्या हैं? स्ट्रॉन्गली फीलिंग्स हैं, आप सडन फीलिंग्स कह सकते हैं इनको। खुशी या गमी के वक्त जो अल्फाज आपके मुंह से निकल जाते हैं उनको इंटरजंक्शंस कहा जा सकता है। अब इंटरजंक्शंस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अलास, ओह, हाय, ये वो अल्फाज हैं जो कि आप इंटरजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब खुशी गमी के वक्त आपके मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं वो इंटरजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। नहायत ही प्रीसाइजली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपके साथ बात की गई है और यकीनन आपने पूरी क्लास ली होगी। और आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।